हाँ प्रिय बच्चों, आज हम आपको फैक्टराइजेशन पढ़ाएंगे। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को छोटे छोटे मल्टीपल पार्ट्स में बांटना। कहने का मतलब ये हुआ कि द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू आर मोर फैक्टर। जो मेन चीज है यहां पर, ये प्रोडक्ट है, गुणन के रूप में लिखना। किसी भी एक्सप्रेशन को हमें प्रोडक्ट के रूप में जो है लिखना, जो क्या कहलाता है फैक्टराइजेशन कहलाता है। यहां पर हमने आपको जो है कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। हल्के एक्सप्रेशन से अभी आप समझेंगे और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोगों की इच्छा होगी बड़े एक्सप्रेशंस भी समझाएंगे। बस यह है कि आप लोग मैसेज करते रहिएगा, पूछते रहिएगा जिसको जो प्रॉब्लम होगी। आइए यहां पर हम सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताना शुरू करेंगे। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले हम लिखते हैं ATQ। इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। यहां पर जो कुछ भी हम कर रहे हैं प्रश्न के अनुसार चल रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स जो हमें सीधा रास्ता बताती है, अपने अनुसार चलने के लिए वो कहती है। हम उसमें अपनी तरफ से जो है कुछ इधर उधर से नहीं कर सकते, क्योंकि मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस जो होते हैं वो हर प्रकार से जो है एक सटीक रास्ते पर ही वो हमें ले जाते हैं। आइए यहां पर हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3x + 15। ये हमारा एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को हम जो है लिखेंगे प्रोडक्ट के रूप में। कैसे लिखेंगे? पहले हम देखेंगे कि यहां पर क्या टर्म है, दो टर्म है, 1 2। अच्छा, आपने पढ़ा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल पढ़ा, जो है बहुत सारी जो है बहुत सारे टर्म्स होते हैं। ऐसा भी आपने एक्सप्रेशन पढ़ा, हिंदी में इसे व्यंजक कहते हैं। बहुत बड़े बड़े व्यंजक आपने पढ़े जो है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये केवल इसमें दो पद हैं, ओनली 2 टर्म्स। इन दोनों टर्म में पहले हम इसको देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या है। जैसे आप देखते हैं कि 3x है यहां पर, तो 3x की यहां पर आप देख रहे हैं कि 3x है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × x। और 15 का जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो यहां पर लिखेंगे हम 3 × 5x। x नहीं 5, 3 × 5। अब आप देखते हो कि इन दोनों टर्म में फर्स्ट टर्म ये है, फर्स्ट टर्म, और सेकेंड टर्म ये है। इन दोनों में कॉमन क्या है? 3x में 3 × x और 15 में 3 × 5, तो कॉमन हो गया आपका 3। और इसी को हम कॉमन कहते हैं, लेते हैं वह टर्म जो सभी टर्म मतलब वो फैक्टर जो सभी टर्म्स में हो उसको कॉमन फैक्टर। तो यहां पर 3 कॉमन फैक्टर है। अब आइए देखते हैं कैसे इसको हम फैक्टराइजेशन इसका करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे इक्वल, ये 3 कॉमन ले लिया, और जब कॉमन ले लिया तो इसमें यहां ब्रैकेट लगा दिया। यहां पर जो फैक्टर बचा x, और यहां पर 3 जब बाहर कर लिया तो यहां कितना हुआ 5। तो ये आपका जो है 3 × x + 5 इसका फैक्टराइजेशन हो गया। ये बहुत सिंपल सा फैक्टर है, बहुत सिंपल सा फैक्टर है। आप लोग इसको बेहतर समझते हैं। जो है इस प्रकार से हम फैक्टराइजेशन करते हैं, और बड़े से बड़े एक्सप्रेशंस को हम जो है फैक्टराइज करते हैं। आइए यहां पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रिय बच्चों देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 2x² + 5x। तो यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर कॉमन क्या हुआ, x। क्या कॉमन हुआ, x। यहां पर आप देख रहे हो
कि x ही कॉमन होगा, दोनों टर्म में x कॉमन है। अब आप यहां पर कॉमन ले लिया x और यहां पर आपने लिख दिया 2x, यहां पर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर को आप लिख सकते हो x इंटू x, और एक x आपने बाहर कर लिया तो यहां पर बचा x 2x और प्लस 5। ये भी बहुत सिंपल सा फैक्टर, ये फैक्टराइजेशन है, केवल मैंने आप लोगों को बताने के लिए इसको ऐसे किया है। अब आइए यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ये 20a12b स्क्वायर 20a12b स्क्वायर माइनस 15a8। आप चाहे a8 बोलिए और चाहे a रेज टू दी पावर 8 बोलिए, इसको ऐसे पढ़ते हैं a रेज टू दी पावर 12, b रेज टू दी पावर 2, a रेज टू दी पावर 8 और b रेज टू दी पावर 4, आप ऐसे बोलिए। अब आप देखते हो कि इसमें क्या कॉमन है। 20, पहले 20 और 15 में देखिए, 20 का फैक्टर आप देखिए तो 20 में ये हो गया जो है 2 इंटू 2 इंटू 5। यहां पर देखिए 15 का 3 इंटू 5, कॉमन फैक्टर क्या हो गया 5 हो गया। और आप देखिए a12b स्क्वायर है यहां पर, और यहां पर a8 और b4 है, तो यहां पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए a12 है, a12 में जो है a8 कॉमन हो सकता है और b स्क्वायर कॉमन हो सकता है b4 में। तो आइए यहां पर हम देखिए क्या कॉमन क्या लेते हैं, ये बराबर हो जाएगा 5a8 b स्क्वायर। अब यहां पर क्या बचा 5 4 जा 20, किससे कटा 4 से 4, और यहां 12 है 8, a8 इधर आ गया a रेज़ टू द पावर 8, तो इस यहां पर क्या हो जाएगा a4, और यहां पर b स्क्वायर हटा लिया आपने तो यहां कुछ नहीं बचा। अब यहां पर आप देखिए माइनस 3 जा 5 3 जा 15, और a8 आपने हटा लिया तो यहां पर आपका क्या बचा b4, 4a4 माइनस 3b4। इस तरीके से जो हमने इसको फैक्टराइज किया, x स्क्वायर वाई प्लस bxy स्क्वायर। यहां पर आप देखते हैं यहां पर a है यहां पर b है, ना तो a कॉमन है और ना ही b कॉमन है। यहां पर x स्क्वायर y है और यहां पर xy स्क्वायर है। अब इसमें आप सोच सकते हैं कि यहां xy भी है और यहां भी xy है तो xy कॉमन हो सकता है। तो अब आइए देखिए ये बराबर हो जाएगा, xy को आप कॉमन ले लीजिए तो यहां पर बचे a, और यहां x स्क्वायर था x बाहर किया तो यहां पर बचा x, और y बाहर कर लिया तो कुछ नहीं। फिर यहां पर देखिए कि x y आपने बाहर किया तो यहां पर क्या बचा b, और x आपने बाहर कर लिया और एक y बाहर कर लिया तो यहां पर क्या बचा b y। ये आपका आंसर होगा। पहले आप लोग छोटी छोटी चीजों से कॉमन लेना सीखें और इसको अपने मन में अच्छे से जो है बैठाएं कि यहां पर क्या चीज कॉमन हो सकती है और कैसे हम इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, इसलिए मैंने छोटी चीज बताया आज। और अब आप देखिए 5th क्वेश्चन, ये अरे इसको काट दो दिया। हाँ बच्चों देखिए
यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 करने के पहले हमने यहाँ पर आपको एक एग्जांपल स्वरूप ये 2 टर्म वाला 2 टर्म का हमने एक्सप्रेशन आपको दिया और इसमें आपको कॉमन लेकर के बताया कि हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 के बजाय आप इसको जो है 1 2 3 4 इसको कर सकते हैं और इसको आप 5th कर सकते हैं। ये देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ax² y प्लस bxy² प्लस cxyz। अब आप देखिए यहां पर क्या कॉमन है, ए बी सी अलग अलग टर्म में है, अलग अलग पदों में है, कॉमन नहीं हो सकते। यहां पर xy है, यहां पर xy है और यहां पर xyz है। तो अब क्या कॉमन हो सकता है, क्या z कॉमन हो सकता है? z ना तो यहां है और z ना यहां है, इसलिए z कॉमन नहीं हो सकता। इसलिए अब हम यहां पर फिर वही प्रोसेस करेंगे जो है, आप देख लीजिए xy बाहर करेंगे और यहां पर क्या हो जाएगा ax और यहां पर क्या बचेगा, xy बाहर किया तो यहां पर by और यहां पर हमने xy बाहर किया तो c और z। इस तरीके से एक टाइप के ये 2 क्वेश्चन आपके हुए। आज चाहे जितना इस प्रकार के जो है एक्सप्रेशंस हो, उनमें आप अपनी सूझबूझ से सोच समझ करके कि कहां क्या चीज कॉमन हो सकती है करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर, ये हो गया 4, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ये आगे हो सकता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। (16m - 4m²). अब आप देखते हो कि 16 के का फैक्टर हम इसको 4 × 4 लिख सकते हैं। 16 = 4 × 4, तो यहां पर हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 हमने कॉमन ले लिया। और आप देखते हो कि m यहां भी है, m यहां भी है, m² को हम लिख सकते हैं m × m। तो इसमें से एक m को हमने कॉमन ले लिया, तो 4m जब हमने कॉमन ले लिया तो यहां पर बचा 4 4 जा 16 4 और m बाहर हो गया तो और कुछ है नहीं यहां पर, और यहां पर -m² है, 4 को बाहर कर लिया, अब बचा m² में हमने m को बाहर कर लिया तो यहां पर क्या बचा m 4 - m। ये हो गया। ये बहुत सिंपल से फैक्टर हैं कि जिनको आप बहुत बेहतर ढंग से समझ सकते हो। इसी को फैक्टराइजेशन कहते हैं। यहां पर आप देखते हो कि यहां पर आपके जो है यहाँ द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू। यहाँ पर एक एक्सप्रेशन आपने देखे 2 टर्म का है, इसको आपने प्रोडक्ट में लिखा 3 × x + 5। यहां पर देखिए x × 2x + 5, यहां पर 5a8 b² × 4a4 - 3b²। ये देखिए सब प्रोडक्ट के रूप में लिखे गए हैं, xy × x + by। यहां पर देखिए xy × x + by + cz और यहां पर 4m × 4 - m। इस प्रकार से जो है ये सभी जो है ये प्रोडक्ट के रूप में लिखे गए हैं। तो फैक्टराइजेशन क्या है? फैक्टराइजेशन वो मेथड है, वह विधि है कि जिसमें किसी भी व्यंजक को आप जो है उसके गुणन के रूप में 2 3 4 5 जितने बड़ा व्यंजक होगा उसके फैक्टर, उसके गुणनखंड उतने ही बढ़ते चले जाएंगे। तो आज हमने आपको यहां पर ये पढ़ाया। आगे देखते हैं हम क्या करते हैं और आपको आगे कुछ क्वेश्चन कराते हैं। आइए यहां पर अगला क्वेश्चन है, यहां पर 6x × 2x - y + 7y × 2x - y। इसमें हम जानना चाहते हैं कि कॉमन क्या होगा। आप लोगों में से कोई एक क्या बता सकता है कि इसमें कॉमन क्या होगा? उसके पहले हम आपको यहां बता देंगे
कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई, ये कॉमन हो सकता है, हो सकता है कि है, नहीं है, कॉमन ये है। तो यहां पर हम 2x माइनस वाई को कॉमन लेंगे तो यहां पर देखिए फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा हमारे पास 6x, तो यहां पर 6x लिख लेंगे और फिर यहां प्लस का निशान लगाएंगे। यहां पर 2x माइनस वाई को जब हमने बाहर किया तो यहां पर क्या बचा 7y, और इस प्रकार से ये फैक्टराइज हो गया। आज के दिन बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हर चीज जो भी आप नहीं समझ पाते हो, मेरा फोन नंबर इसमें दिया है, आप मुझसे फोन करके पूछ सकते हैं।